Hi, this is MDLM before you, and you are watching my YouTube channel English by MDLM. So, today we are going to read a very important topic of Proj 5 of number 2nd, and that is Ideas That Have Helped Mankind, written by बर्टन रसेल। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ेंगे रेनबो सेकंड का, प्रोज नंबर 5, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसे एक महान लेखक बर्टन रसेल लिखे हुए हैं। यह एक ऐसे है, लेख है। इस लेख में रसेल जी बताते हैं, सबसे पहले तो हम लेसन के मीनिंग को समझते हैं। इस लेसन का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, यानी वैसे सिद्धांत, वैसे विचार जिससे मनुष्य जाति के विकास में मदद मिली, या वैसे सिद्धांत जिसने मनुष्य जाति के विकास में मदद किया है। इस लेसन में हम जानेंगे कि कौन कौन से सिद्धांत रहे हैं जिससे मनुष्य जाति के विकास में मदद मिली है। यह लेसन एक ऐसे है, एक हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री इसलिए कि यह बताता है कि मनुष्य आदि काल से इस समय तक कैसे पहुंचा, किन किन परेशानियों से उसको होकर गुजरना पड़ा, मनुष्य के लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए, ये सारी चीजें हम लेसन में पढ़ेंगे। रसेल जी कहते हैं अपने लेसन में कि मनुष्य का जो जीवन था शुरुआती दौर में, जो आदि मानव थे, उनका जीवन बहुत ही कष्टदायक था। वे जंगलों में और गुफाओं में रहा करते थे। खाने का इंतजाम नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी उस समय, लोग जंगलों से फल वगैरह खाते थे। धीरे धीरे उनमें परिवर्तन हुआ, उनके सेंस में परिवर्तन हुआ, उनकी बुद्धि वृद्धि हुई, इंटेलिजेंस बढ़ा, उनकी संख्या भी बढ़ी मनुष्य की, और आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार होने से मनुष्य का जीवन पहले का अपेक्षा और आसान हो गया। आग का आविष्कार होने से पहले मनुष्य कच्चा मांस खाते थे, कच्चे फलों खाते थे, लेकिन आग का आविष्कार होने से भोजन को पकाकर खाने का सिस्टम शुरू हुआ, जिससे भोजन स्वादिष्ट हो गया और सुपाच्य हो गया। धीरे धीरे पशुपालन शुरू हुआ, खेती बाड़ी शुरू हुई, लोगों का जीवन पहले का अपेक्षा सुखमय होने लगा, लोगों की संख्या बढ़ती गई, ज्ञान बढ़ता गया। लेखक इस लेसन में बताते हैं कि मनुष्य जो है जानवरों का अपेक्षा खुशी के मामले में कम विकास किया हुआ है। वह ऐसा इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जानवरों का अपेक्षा ज्यादा चिंतित होता है। इट इज बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस। ज्ञान की वजह से, बुद्धि की वजह से कहा जाता है कि संसार में सबसे बुद्धिमान जो प्राणी, उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य अपने बुद्धि की वजह से, बुद्धि ज्यादा होने की वजह से, ज्ञान ज्यादा होने की वजह से अपने आप में चिंतित रहता है। वो जानवरों से अगर तुलना किया जाए तो जानवर थोड़े से खा करके वो खुश रहते हैं, जबकि मनुष्य जो है पूरा खाकर खुश नहीं रहता है। उसको ये भविष्य की चिंता सताती है। आज भले खाए या नहीं खाए, लेकिन कल की चिंता मनुष्य जरूर करता है। लेकिन जानवरों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, जानवरों को भविष्य की चिंता नहीं है। कभी लेखक इस लेसन में बताते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया शेरों के साथ। शेर को जो है पिंजरे में बंद करके एक हॉल में जंगल की डरावना सीन, जैसे जंगल में आग लगा हुआ है, इसको दिखाया गया और ऑब्जर्व किया गया कि जानवरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेखक कहते हैं कि इसका जानवरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से प्रयोग किया गया जानवरों के इंटेलिजेंस को जानने के लिए। खेती बाड़ी के मामले में इंग्लैंड में एक प्रथा थी उस समय, एक अंधविश्वास था। एक देवता थे जिनका नाम था मोलोच। लोगों का मानना था कि यदि मोलोच देवता को जो है बच्चों का खून चढ़ाया जाए तो अनाज ज़्यादा ग्रो करेगा। लेकिन बाद में ये पता चला, जो वहाँ किसानों को पता चला कि अगर खेती में टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए और मेहनत किया जाए, फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाए, तो अनाज जो है अपने आप ग्रो करेगा। उस देवता को चढ़ावा चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है।
बाद में जो है जब लोगों का ज्ञान बढ़ा, लोग तकनीक को फॉलो किए, खेती में विकास होने लगा, तो उस देवता को छोड़ दिए। इसी तरह से प्रथा थी उद्योग धंधा में कि 6 से 14 साल के बच्चे को 12 से 14 घंटे तक काम कराया जाए फैक्ट्री में और उनको उसी में मार डाला जाए तो फैक्ट्री ग्रो करेगा, ऐसा लोगों का मानना था, ये अंधविश्वास था। बाद में ये पता चला कि नहीं, अगर फैक्ट्री में उद्योग धंधा में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए उससे जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो फिर ऐसा लोगों को ये फिर एहसास हुआ, तो लोगों ने इस प्रथा को भी, इस अंधविश्वास को भी तोड़ दिया। तो इस तरह से मनुष्य जीवन में बहुत सारे चेंजेज आए। अभी के दौर तक पहुंचने में बहुत से समस्या को झेलना पड़ा, बहुत से परिवर्तन आए मनुष्य के जीवन में। लास्ट में लेखन कला का आविष्कार हुआ, जो कि प्री रिक्विजिट यानी पूर्व आवश्यक था। अगर यह लेखन कला पहले हुआ होता तो जो भी इतिहास की चीज़ें हैं उसको रिटन फॉर्म में सबूत के तौर पर रखा जाता, लेकिन लेखन कला का अभाव में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आदमी अनुमान लगा सकता है, उसका कोई रिटन प्रूफ नहीं है। तो यही सब चीज़ें इस लेसन में, इस हिस्से में। नाउ लेट्स सी द समरी ऑफ दिस लेसन। अब हम इस लेसन के समरी को देखते हैं। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज इंटरेस्टिंग एसे रिटन बाय अ ग्रेट इंग्लिश राइटर बर्टन रसेल। यह एक इंटरेस्टिंग एसे है, बहुत ही अच्छी लेख है जो एक महान अंग्रेजी लेखक बर्टन रसेल लिखे हुए हैं। इन दिस एसे, इस लेख में ही हैज शोन दैट हाउ मैन डेवलप टू द प्रेजेंट एज। इस लेख में लेखक दिखाते हैं कि कैसे आदि मानव विकास करके, इंसान विकास करके अभी तक के समय में आया, अभी के दौर तक पहुंचा, किन किन परेशानियों से उसको गुजरना पड़ा। इन द प्रेजेंट ऐसे वर्तमान लेख में द राइटर शोज दैट, लेखक दिखाते हैं कि मैन टुक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू कम टू द प्रेजेंट एज। इंसान को वर्तमान समय तक पहुंचने में हजारों साल लग गए। इनिशियली मैन हैड टू लिव इन केव्स एंड फॉरेस्ट। शुरुआती दौर में इंसान को गुफाओं में, पहाड़ों में, कंदराओं में रहना पड़ता था, जंगली जानवरों से भय था। ग्रेजुअली देयर इंटेलिजेंस डेवलप्ड, धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ। द इन्वेंशन ऑफ फायर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आग का आविष्कार मनुष्य के जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। इट मेड देयर लाइफ्स इजियर देन दैट ऑफ अर्ली डेज। आग का आविष्कार हो जाने से मनुष्य का जीवन पहले की अपेक्षा ज़्यादा आसान हो गया। अब लगे वो भोजन को पकाकर खाने, मांस को पकाकर खाने, जो कि स्वादिष्ट हुआ और सुपाच्य हो गया। कल्टीवेशन वाज स्टार्टेड व्हिच फुलफिल द नीड ऑफ देयर फूड। खेती बाड़ी काम शुरू हुआ, पशुपालन का काम शुरू हुआ, जिससे जो है उनकी भोजन की आवश्यकता पूरी होने लगी। इन इंग्लैंड में देयर वाज अ सुपरस्टिशन दैट क्रॉप्स वुड ग्रो व्हेन मोलोच, यही देवता का नाम है मोलोच, वाज ऑफर्ड ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। इंग्लैंड में खेती बाड़ी के मामले में एक अंधविश्वास था कि यदि मोलोच देवता को बच्चों का खून चढ़ाया जाए, ऑफर किया जाए उनको, तो अनाज ग्रो करेगा। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि अगर खेती बाड़ी मेहनत किया जाए, खाद का, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए तो अपने आप को ग्रो करेगा। तो फिर वो लोग क्या किए, इस प्रथा को, इस अंधविश्वास को खत्म कर दिए। Thus this is a nice essay, यह एक अच्छी लेख है, which tells us the story of the development of man, जो मनुष्य के विकास की कहानी को बताती है। Really the language of this essay is very simple। वास्तव में इस लेख का जो भाषा है वो बहुत ही आसान है। So I think you have got lots of knowledge from this video, and now we'll see with the next video। So अभी तक के लिए thank you, that's all।